छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं। बड़ी का नाम था सीमा और छोटी का नाम था रानी। सीमा जो बड़ी बहन थी वो कम पढ़ने लिखने की वजह से एक गरीब घराने में शादी की थी। रानी सीमा की छोटी बहन थी जो ज़्यादा पढ़ने लिखने की वजह और सुंदर होने की वजह से उसका रिश्ता एक अमीर घराने में तय हुआ था। वो अमीर थी। सीमा की शादी एक गरीब घराने में हुई थी। घराना इतना गरीब था कि एक टाइम की रोटी होती और एक टाइम की रोटी उनको नहीं मिलती। रानी सीमा की छोटी बहन घमंडी और बहुत गुरूर वाली थी। अरे रानी, क्या हाल है तुम्हारा? आज तुम बाजार में कैसे आ गई? तुमने तो ये सूट बहुत अच्छा पहना हुआ है आज। मैं तो कपड़े हमेशा से ही अच्छे पहनती हूँ और आपको देखो, जैसे आपने ये सूट सदियों पुराना पहना हुआ है। मुझे तो लगता है आपके घर में नहाने के लिए भी पानी नहीं। नहीं रानी बहन, ये तो अपने अपने नसीबों की बात है। हम ठहरे गरीब लोग, मुझे तो लोगों के घर में जाकर काम करना पड़ता है, फिर हमारे घर में 2 वक्त की खानों की रोटी मिलती है। मैं तो घर से टहलने के लिए निकली थी, लेकिन मुझे नहीं था मालूम कि आपकी मुलाकात मुझसे हो जाएगी, वरना मैं घर से ही नहीं निकलती। आज आपसे मुलाकात हो गई, पता नहीं कैसा दिन गुजरेगा। सीमा जब लोगों के घर के काम मुकम्मल कर कर घर आई तो उसने देखा। अरे छोटू, ये तुम्हारे बाबा को क्या हुआ? सुबह जब मैं लोगों के घर काम करने गई तो उस वक्त तो बिल्कुल ठीक थे, अभी इन्हें क्या हो गया है? पता नहीं माँ, जब मैं बाहर से खेल के घर आया तो मैंने देखा बाबा को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार था, जिसकी वजह से बाबा बात भी नहीं कर रहे थे और आप तो सोए हुए उठे नहीं। बेटा, अब हम क्या करें? यहाँ से तो अस्पताल भी बहुत ज़्यादा दूर है और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि तुम्हारे बाबा का इलाज करा सके। माँ, बाबा का इलाज तो ज़रूर कराना पड़ेगा क्योंकि बाबा को तो बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है। आप ऐसा करें, आप खाला से कुछ पैसे ले आएं। बेटा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हारी खाला में बहुत ज़्यादा गुरूर है और घमंड भी। मुझे नहीं लगता कि वो हमारी मदद करेगी। सीमा रानी के घर मदद लेने के लिए आई। अरे दीदी, शादी के बाद पहली बार आप मेरे घर पर आई, खैरियत तो है? कोई बात है तो मुझे बताएं ज़रा, क्या है? बहन रानी, तुम्हारे जीजा जी की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें अस्पताल पर लेकर जाना है, लेकिन इस वक्त मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं, मेरी मदद करो। आप पहली बार मेरे घर पर आई हो, मैं आपकी मदद ज़रूर करती, लेकिन इस वक्त मेरे पास आपको देने के लिए एक पैसा भी नहीं है। ऐसा मत कहो रानी बहन, तुम्हारे पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है, तुम चाहो तो मुझे पैसे दे सकती हो, मैं तुम्हें वापस बाद में कर दूंगी। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे पास पैसे ज़रूर हैं, लेकिन मैंने कोई खैरात खाना तो नहीं खोला हुआ कि जो भी मांगने के लिए आए और मैं पैसे उठा के दे दूं। बेटी, मैंने कल से कुछ खाया नहीं है, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई है। तुम तो बहुत अमीर हो, क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाएगा? मुझे लगता है कि आप लोगों ने मांगने का ही काम किया है। थोड़ी देर पहले मेरी बहन मुझसे मांगने के लिए आई और अब मांगने के लिए आ गए हो। मैंने यहाँ पर कोई लंगर खाना नहीं खोला हुआ। चलो बेटी, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, माल देने से माल कभी कम नहीं होता, माल में हमेशा इजाफा ही होता है। अगर आज किसी के साथ अच्छा करोगी, तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। बाबा, जाओ अपना काम करो, मैं तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए यहाँ पर नहीं खड़ी। तुम्हें मेरे घर पर दोबारा आने की कोई ज़रूरत नहीं, जाओ यहाँ से। बेटा, ये कुदरत का कानून है, अगर किसी के साथ अच्छा करोगे तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा, अगर किसी के साथ बुरा करोगी तो अपने वारे का इंतज़ार ज़रूर करना। वही मलंग सीमा के घर रोटी मांगने के लिए गया। बेटी, बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, अगर कुछ खाने के लिए घर में है तो मुझे दो, ताकि मैं खाकर अपनी भूख को मिटा सकूं। बेटी। बाबा जी, मैं भी बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मेरे घर में एक टाइम का खाना बनता है और एक टाइम का खाना नहीं बनता। आप ऐसे करें, मैं आप बैठें, मैं आपको कुछ ना कुछ ला कर देती हूँ। बेटी, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही हो तुम। दुख दर्द ज़िंदगी का हिस्सा है, परेशानी इंसान की ज़िंदगी में आती जाती रहती है, लेकिन हमेशा हिम्मत से काम लेना बेटी। बाबा, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं कल से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे पति को बहुत ज़्यादा बुखार है
और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं उसका इलाज करा सकूं। बेटा परेशान ना हो, तुमने एक गरीब मलंग को खाना खिलाया है, वो भी उस वक्त जब तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं। ये मलंग तुम्हारे लिए दुआ करेगा और तुम्हारी हर मुश्किलात बिल्कुल आसान हो जाएगी। अरे आप तो बिल्कुल ठीक हो गए, ऐसा लगता है जैसे आपको बुखार था ही नहीं। उस बाबे ने बिल्कुल ठीक कहा था कि मुझे एक वक्त का खाना खिला दो, हमारी सब मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। क्या मेरी वाकई ही इतनी तबीयत खराब हो गई थी? इतना तेज़ बुखार हो गया था? मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैं तो सोया हुआ था। बाबा आप घर पर आकर लेटे, आपको इतना तेज़ बुखार था कि आपको होश ही नहीं था और मम्मा के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम आपको उठाकर अस्पताल ले जा सकें। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। बेटा मेरी बात हमेशा ज़िंदगी में याद रखना, जब तुम किसी के साथ अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ भी ज़रूर अच्छा ही होगा। मैं अपनी बहन छोटी रानी के पास मदद मांगने के लिए गई थी ताकि मैं उससे कुछ पैसे उधार लेकर आपका इलाज करा सकूं, लेकिन उसने मुझे पैसे देने से साफ ही इनकार कर दिया। ये बड़े लोगों की नीयत बहुत ख़राब होती है। मुन्ने का बाबा सुबह सुबह अपने घर से खेतों के लिए निकला और उसने रास्ते में देखा कि अरे ये तो रानी का पति है, इस बेचारे को क्या हो गया जो घर के बाहर सड़क किनारे पड़ा हुआ है। मुझे लगता है इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मुझे इसे उठा के अस्पताल ले जाना होगा ताकि ये ठीक हो सके। ये मेरे पति को क्या हो गया? ये अस्पताल में कैसे पहुंच गए? जीजा जी ये तो सुबह घर से प्रॉपर्टी के डील के लिए निकले थे और मुझे अचानक फ़ोन आया और ये अस्पताल में है, क्या हुआ? रानी बेटी मैं सुबह घर से निकला अपने काम के लिए, तो मेरे घर के आगे से गुजर हुआ तो मैंने देखा कि ये सड़क किनारे पड़े हैं और इनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं उठा के हॉस्पिटल ले आया। जीजा जी ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। मैं आपसे और दीदी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि आप जिस वक्त बीमार थे तो दीदी मुझसे मदद मांगने के लिए आई थी और मैंने बहुत ही बुरा किया, उन्हें मदद के लिए इनकार कर दिया। अरे रानी तुम तो छोटी हो, नादान हो, तुम्हें अभी समझ नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही हमारे लिए बहुत है। जब इंसान को गलती का एहसास हो जाता है तो वहीं से उनकी सुबह हो जाती है। रोना मत। जीजा जी आप और दीदी हमेशा से बहुत अच्छे दिल के रहे हो, लेकिन मैंने हमेशा से आप दोनों के साथ बहुत बुरा ही किया है। मैंने दीदी को भी हमेशा बुरा ही समझा है।